Pascal also said that pressure exerted at a point is same in all direction in a fluid at rest. अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है बच्चों कि फ्लूइड के किसी पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। इसका मतलब ये कि आप फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लें उसके बल्क में, तो उस पॉइंट पे अलग अलग दिशाओं से जो लगने वाला प्रेशर है वो भी सेम होगा, या उस पार्टिकल के मूवमेंट के कारण या आपके फ्लूइड के बल्क के कारण जो प्रेशर है उस पॉइंट पे वह अलग अलग डायरेक्शंस में लगेगा और हर डायरेक्शन में जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे किया गया है। बच्चों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बच्चों ये इतना बड़ा प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमने एक छोटा सा प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया है जिसका नाम है ABCDEF। तो बच्चों अगर हम पर्पस डिस्कस करें, मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट, आप देख सकते लेज़र पॉइंटर से मैंने ये कंटेनर की बाउंड्री में एक पॉइंट ले लिया और मुझे प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर है हर एक डायरेक्शन से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकली अप हो या वर्टिकली डाउन हो, या वो कोई बीच की कोई डायरेक्शन हो, कोई इंक्लाइन डायरेक्शन हो, इन सभी डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर इस पॉइंट पे सेम होना है। मुझे ये प्रूफ करना है, हमारा यह ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो उसके लिए मैंने किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे एक छोटा सा प्रिज्मेटिक फ्लूइड एलिमेंट चूज़ कर लिया है। इसके 3 फेसेस हैं बच्चों, अगर हम देखें तो ADEB, दूसरा फेस ADFC और तीसरा फेस BEFC। हम चूँकि ABC ट्रायंगुलर फेसेस नहीं लेंगे क्योंकि हम बस एक ही डायरेक्शन से आने वाले फोर्सेस को हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि एक्चुअल में इन पे प्रेशर किस तरीके से लग रहा होगा। अगर आप देखें इस फेस की, अगर मैं बात करूं, ये जो इंक्लाइंड फेस है ADFC, इस पे हम एक नॉर्मल फोर्स कंसीडर करते हैं FB। चूंकि बच्चों प्रेशर जो है इट इज़ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी नॉर्मल फोर्सेस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी नॉर्मल फोर्सेस का प्रभाव होगा उन्हीं की वजह से प्रेशर अराइज होगा। तो हमने जो भी फेसेस चूज़ करे हैं बच्चों इस प्रिज्मेटिक एलिमेंट में, उन सभी पे लगने वाले नॉर्मल फोर्सेस को ही हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फोर्सेस कंसीडर करे हैं। FA जो कि हमारे बेस फेस पे नॉर्मली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स FB जो कि हमारे इंक्लाइंड फेस पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है, और तीसरा फोर्स FC जो कि हमारे वर्टिकल फेस ADEB इस वर्टिकल फेस पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है। अब बच्चों अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, चूंकि हमारा एजम्पशन है दैट द फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो हमारा ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है प्रिज्मेटिक एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट भी मूव नहीं करेगा क्योंकि ये फ्लूइड एलिमेंट ऑल्दो पार्ट किसका है, ये हमारे पूरे फ्लूइड का ही तो पार्ट है। तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो ये फ्लूइड एलिमेंट भी रेस्ट पे होना चाहिए। तो बच्चों चूंकि हमारा फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट पे है तो इसका मतलब यह है कि इस पे लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, या यूं कहें कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो इसी स्टेप में हम हमारे इंक्लाइंड फोर्स FB को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। द वन इज FB cos थीटा which acts vertically downward, and the other component is FB sin theta which acts horizontally. हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया तो पाया FB sin थीटा और FC एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं एंड हेंस दे बैलेंस ईच अदर। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने पाया कि FB cos थीटा और फोर्स FA यह दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं।
तो बच्चों इस तरीके से फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और हमारे फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर नेट फोर्स 0 आया। तो इस बात का तो हमने ख्याल रख लिया। अब हम इनके एरियाज को कंसीडर करते हैं। मानते हैं कि जो हमारा फेस है BEFC यानी FA फोर्स के करस्पॉन्डिंग, उसका एरिया हमने AA मान लिया। हमारे वर्टिकल फेस का एरिया हमने AC और हमारे इंक्लाइंड फेस का एरिया हमने AB मान लिया। अगर हम इन एरियाज को भी रिजॉल्व करें, हम ये जानना चाहते हैं कि AB का कितना पोर्शन AC के बराबर है। तो ज्योमेट्री से बच्चों हमें ये रिलेशनशिप मिलता है दैट AB sin थीटा इज इक्वल टू AC एंड AB cos थीटा इज इक्वल टू AA। तो बच्चों अब समय आ गया है कि हम इन तीनों ही फेसेस पे लगने वाले प्रेशर को कैलकुलेट करें। तो बच्चों रिलेशनशिप जो निकल के आता है वह कुछ इस प्रकार है कि FC अपॉन AC इज इक्वल टू FB अपॉन AB इज इक्वल टू FA अपॉन AA। यह कहाँ से आया बच्चों? बहुत आसान है। अगर आप हॉरिजेंटल वाले रिलेशनशिप को देखें, मैं अगर FC अपॉन AC करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है FB अपॉन AB। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन करूँ FA अपॉन AA, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू FB अपॉन AB ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज cos थीटा एंड cos थीटा बोथ द टर्म्स गेट कैंसिल्ड। तो बच्चों फाइनली मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है और ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है बच्चों। यह हमें यह दर्शाता है कि तीनों ही फेसेस पे, इस प्रिज्मेटिक एलिमेंट के तीनों ही फेसेस पे लगने वाला प्रेशर सेम है और इस तरीके से हमने पास्कल साहब की बात को सिद्ध किया। तो बच्चों ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन। अब चूंकि आपने पास्कल्स लॉ पढ़ लिया है, आपने ये समझ लिया है कि अगर हमें एक्सेस प्रेशर लगाते हैं कहीं भी एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे जो कि रेस्ट पे है, तो वो फ्लूइड के पूरे वॉल्यूम में अनडिमिनिश्डली ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही साथ किसी पॉइंट पे सारे डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम होता है। तो ये दोनों ही बातों को जानने के बाद, इसका प्रूफ करने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं थ्रो करता हूँ आपके लिए कि थिंक अबाउट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल if vessels A, B and C contain different amount of liquids but height of liquid is same in each vessel। आप ज़रा सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये आपके पूरे कंसेप्ट की एक अलग ही लेवल पे टेस्टिंग करने वाला है। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप ज़रा सोचिए। तो बच्चों इस सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब आपको नहीं दूंगा, बल्कि मैं 2 हिंट्स आपको देना चाहूँगा और आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इस टॉपिक के ख़त्म होने तक आप इस सवाल का जवाब दे पाएँ। तो बच्चों वो 2 हिंट कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहले तो आप सोचें कि तीनों ही वेसल्स A, B और C में लिक्विड की हाइट सेम क्यों है। आप पहले यही सोचें कि हाइट सेम है तो क्यों है। और दूसरा, चूंकि बॉटम से ये तीनों ही वेसल्स कनेक्टेड हैं, तो क्या किसी भी पॉइंट पे लगने वाला एक्सेस प्रेशर दोनों में ही, अगर मैं मान लूँ कि C पॉइंट के नीचे में कोई एक्सेस प्रेशर लग रहा है, तो क्या वो दोनों में इक्वली ट्रांसमिट होगा? यह जवाब आप ब्लेस पास्कल से दे सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों हिंट आप याद रखेंगे। पहला कि इन तीनों ही वेसल्स में लिक्विड की हाइट सेम है तो क्यों है, और दूसरा कि किसी भी वेसल में अगर कोई एक्सेस प्रेशर लगता है तो बाकी दोनों वेसल में इक्वली ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा। इन दोनों ही बातों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप आगे के टॉपिक्स ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, आपके इस बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब आपको धीरे धीरे मिलता चलेगा।